चलिए हम लोग ट्रेन का मैच चल रहा था, उसका हम आज फिर से कंटिन्यू कर रहे हैं। ठीक है, उनका हम लोग मतलब दूसरा और तीसरा सवाल पूरा कंप्लीट हो चुका था। आज हम लोग इनका चौथा सवाल पढ़ेंगे और समझेंगे। देखिए चौथा सवाल क्या बोल रहा है। चौथा सवाल में सवाल दिया हुआ है कि एपी क्वेश्चन कहीं थोड़ा किताब के साथ लीजिएगा। एपी 3, 8, 13, 18 डॉट का कौन सा पद 78 है। देखिए इसमें क्या है, 3 दिया हुआ है, 8 दिया है, 13 दिया है, 18 ऐसे जाते जाते कौन सा पद लिखा है, कौन सा पद 78 है, कौन सा एपी में बोल रहा है। पहले क्वेश्चन एपी में बोल रहा है और 3, 8, 13, 18 ऐसे कौन सा पद 78 है। तो इसमें ये क्वेश्चन हम लोग का दिया है। ठीक है, क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, परीक्षा में पूछा जाता है ऐसा क्वेश्चन सब। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं। पहले देखिए सबसे पहले यहाँ पर 3 दिया है, 8 दिया है, 13 दिया है और 18 दिया है। ठीक है, सबसे पहले A1 का मान ये है, A1 का मान 3। ठीक है, A1 का मान 3, A2 का मान कितना है 8, A3 का मान कितना है 13 और A4 का मान हो गया 18। तो सबसे पहले हम लोग D का मान निकाल लेते हैं। D का मान A2 माइनस में A1 और A3 माइनस में A2। ठीक है, A2 का मान कितना है 8 माइनस में 3, फिर A3 का मान कितना है 13, 13 माइनस में 8, 8 में 3 के तो कितना बचेगा 5, 13 में से 8 के तो कितना बचेगा 5। तो D का मान कितना हम लोग का आ चुका है 5। D का मान कितना आ चुका 5। कौन सा पद, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, कौन सा पद, पद के मतलब क्या बताए थे हम, एन, एन का मान लो कौन सा पद 78वां होगा, 78 है, कौन सा 78, इसका मतलब लास्ट पद हम लोग का दिया हुआ है। ऐसे करते करते आ गया कि लास्ट में 78 दिया हुआ है। ठीक है, तो इसका मतलब जो लास्ट में रहेगा इसका मतलब क्या होता है, अंतिम पद होता है। तो इसका मतलब यहाँ पर ए एन का मान हम लोग का ए एन का मान, यहाँ पर ए एन का मान 78 दिया हुआ है। कौन सा पद बोल रहा है, तो एन का मान हम लोग को ज्ञात करना है, एन का मान हम लोग को ज्ञात करना है। तो हम बताए थे कि ए एन जब दिया रहेगा, ठीक है, तो हम लोग ए एन का फॉर्मूला से लेंगे A1 प्लस में n माइनस 1 और इंटू डी। ए एन का मान कितना है 78, तो यहाँ पर 78 दे देंगे। A1 का मान कितना है 3, तो यहाँ पर हम लोग 3 कर लेंगे। n का कौन सा पद, तो हमको n का मान निकालना पूछ रहा है। और d का मान हम लोग का कितना दिया है, d का मान हम लोग निकाले हैं 5 निकाले हैं। ठीक है, तो यहाँ तक हो चुका है। तो 78 बराबर यहाँ पर 3 और प्लस में ये 5 से कल ही गुणा बताए थे कि 5 से गुणा करना n में और 5 से गुणा करना -1 से, या n से गुणा कीजिए 5 में तो 5n, -1 से गुणा कीजिए 5 में तो -5। ठीक है, अब यहाँ देखिए 78 बराबर, तो यहाँ पर 3 और -5, n वाला को नहीं देखिए 3 और -5 तो कितना हो जाएगा -2 और प्लस में कितना हो जाएगा 5n। तो क्या करेंगे 78 और प्लस में 2 अब बराबर कितना हो जाएगा 5n। तो 78 तो कितना हो जाएगा 80 अब बराबर 5n। तो n का मान निकाले हम लोग, तो n बराबर हो जाएगा 80 और बट्टा में कितना हो जाएगा 5 और काटेंगे तो 16, तो n कितना होगा 16। तो इसका आंसर कितना होगा 16वां पद, n बराबर कितना आएगा 16। तो यही आप लोग का 16वां पद जो है वो 78 है। ठीक है, इसका आंसर हम लोग का ये निकल जाएगा। ठीक है, तो हम लोग ऐसे मतलब चौथा जो सवाल था उसका हम लोग इसका आंसर निकालिए, इसका आंसर आया हम लोग का 16। सबसे पहले एपी में सवाल बोल रहा था कौन सा पद 78 है, तो हम 3, 8, 13, 18 ले लिए। और कौन सा 78 का मतलब हुआ कि लास्ट पद हमको अंतिम पद 78 दिया हुआ है, तो अंतिम पद ले लिए। डी का मान सबसे पहले पता कर लीजिए A2 माइनस A1 A3 माइनस A2 करके, तो 8 में से 3 घटा दिए 13 में से 8 तो 5 आ गया। और लास्ट में अंतिम पद बोल रहा है 78, तो यहाँ पर 78 ले लिए और n का मान हम लोग का निकालने के लिए बोला तो n का मान निकालेंगे और जो दिया रहा था उसका फल लगाएंगे। an बराबर हो जाएगा A1 प्लस में n माइनस 1 इंटू डी। an का मान 78 और A1 का मान हम लोग का यहाँ पर दिया है 3, तो 3 ले लिए। n का मान नहीं पता है तो नहीं, और d का मान पता है तो 5 कर लिए। 5 से गुना कर लीजिए 5 में 5n और 5 से गुना कर माइनस में -5 हो गया। 3 में से -2 आ जाएगा 5n और 78 और प्लस में 2 80 और इसको हम काट दिए तो कितना हो जाएगा n का मान कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। तो हम लोग का एक चौथा सवाल हो चुका है, इसका बन चुका है और हम लोग का इसका आंसर आ गया है। तो हम लोग का चौथा सवाल कंप्लीट हो चुका है और अगला है चलते हम लोग पांचवा सवाल। अगला हम चलते हैं पांचवा सवाल इनका। ठीक है, तो इनको आप लोग नोट कीजिए और हम लोग चलते हैं पांचवा सवाल। देखिए अब यहाँ पर हम लोग चलेंगे पांचवा सवाल। ठीक है, और हम लोग चलेंगे पांचवा सवाल। और पांचवा सवाल क्या बोल रहा है, देखिए पांचवा का पहला सवाल देखिए क्या है। पांचवा का सवाल पहला है कि 7, 13, 19 डॉट के और 205 लिखा हुआ है। कितना लिखा है 205। इसमें सवाल क्या है देखिए, सबसे पहले A1 का मान कितना है 7, A2 का मान कितना है 13, A3 का मान कितना है 19 और जो लास्ट में ऐसे ही करके लास्ट में जो 205 दिया किसका मान है AN का मान।
ए एन का मान कितना है 205, कितना है 205। आप डी का मान पता कर ले हम लोग पहले, A2 माइनस A1 करके और A3 माइनस करके A2, ठीक है। A2 का मतलब 13 माइनस 7 और A3 का मतलब 19 माइनस 13, 13 में 7 घटाई 6 आ जाएगा, 19 में से 13 घटाई 6 आ जाएगा। डी का मान कितना आ गया हम लोग का 6 आ गया, डी का मान क्या आ गया 6 आ गया, ठीक है। अब यहाँ पर बोल रहा है अंतिम पद कितना दिया है 205, अंतिम पद कितना दिया है 205, तो इसका मतलब अंतिम पद दिया था ए एन का फॉर्म लगाएंगे, ए एन बराबर A1 प्लस में n माइनस 1 और इंटू डी। ए एन का मान कितना है 205, यहाँ पर हम लोग 205 ले लेंगे। A1 का मान कितना है 7 प्लस एन का मान नहीं पता है, एन का मान कौन सा पद निकालना है, तो एन का मान का डी का मान हम लोग का 6 आया है, ठीक है। यहाँ ध्यान दीजिए 205 हो गया, ये 7 प्लस में 6 से गुना कीजिए, एन में 6n और माइनस में 6 हो जाएगा। फिर यहाँ पर 205, ठीक है, 7 में से 6 घटाइए क्योंकि प्लस है यहाँ माइनस है, तो कितना हो जाएगा प्लस में 1 और प्लस में 6 है, ठीक है। फिर यहाँ पर 205 और प्लस में तो माइनस में 1, यहाँ पर 6 है, ठीक है। ये इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा ना, यहाँ पर 1 है, ये 205 में से घटा दीजिए तो 204 बराबर 6 है, ठीक है। अब इनको काटेंगे हम लोग तो 204 बट्टा में 6 और काटेंगे 6 से तो 6 त्रिक 18, 2 आ जाएगा, बच जाएगा और 6 चौक 24, तो इसका मतलब एन का मान कितना आएगा 34 आंसर, एन का मान 34 आ जाएगा, ठीक है। तो ये सवाल हम लोग का भी हो चुका है, ठीक है। हम लोग का A1 का मान, A2 का मान, A3 का मान दिया है और AN का मान 205 है जो दिया है, डी का मान हम लोग निकाल लिए और AN बराबर A1 प्लस में n माइनस 1 इंटू डी, 205 बराबर 7 प्लस में ये 6 से गुना कर 6n माइनस में 6 हो गया, 205 और ये 7 में 6 गुना 1 आ जाएगा, 205 में से घटा दी 14 और 6 n का काट दिए, 204 में से 6 भाग कर देंगे तो 34 इसका हम लोग का आंसर आ जाएगा, ठीक है। कमेंट हुआ। अब इनका हम लोग दूसरा सवाल चलते हैं, पचमा का दूसरा सवाल देख लिए क्या सवाल है, पचमा का दूसरा सवाल चलते हैं, पचमा का दूसरा सवाल हम लोग चलते हैं। यहाँ देखिए सवाल क्या है, 18 15.1/2, ठीक है, और यहाँ दिया है 13 डॉट डॉट करके और यहाँ दिया है माइनस में 47, ठीक है। मतलब हम आपको यही सिखा रहे हैं कि अगर या ऐसे दिया रहेगा पद, मतलब 2-3 को लगातार पद दिया रहेगा, 3-4 को पद दिया, लास्ट में जो दिया रहेगा आपका, लास्ट में जो दिया है इसका मतलब वो अंतिम पद है, ठीक है। मान लीजिए A1 का मान कितना है, A1 का मान हो जाएगा 18, A2 का मान 15 गुना पूर्णांक तो लीजिए, 15 दूना 30, 30 31, 31 बट में 2 कर लीजिए, और A3 का मान कितना दिया है 13, और लास्ट में जो दिया है किसका मान दिया है AN का मान माइनस में 47, यहाँ तो हो चुका है। तो सबसे पहले हम लोग डी का मान निकालते हैं इनका, A2 माइनस में A1 बराबर A3 माइनस में A2, A2 का मतलब क्या हुआ 31/2 माइनस, A1 का मान कितना 18 बट्टा में 1 और A3 का मान कितना है 13, A2 का मान कितना है 31/2, ठीक है। अब 2 1 का लघुत्तम 2 हो जाएगा, 31 माइनस 1 से भाग करेंगे 2 में 2 आ जाएगा और 2 से गुना 18 में तो 18 दूना 36 और 1 2 का लघुत्तम 2, 1 2 13 दूना 26 और माइनस 2 1 2 और यहाँ पर आ जाएगा 31, ठीक है। तो हम लोग का ये कितना मान निकला 31 में 36 घटाइए क्योंकि ये प्लस में माइनस में है, तो प्लस माइनस माइनस होता है, तो घटाइएगा तो माइनस में 5/2 आ जाएगा, ये भी माइनस में 5/2 आ जाएगा, 26 में से 31 घटाइए तो माइनस में 5/2, तो डी का मान आ गया माइनस में 5/2। AN बराबर A1 प्लस में n माइनस 1 इंटू डी, AN का मान कितना माइनस में 47 बराबर A1 का मान 18 प्लस n माइनस 1 और गुना डी का मान कितना है माइनस में 5/2, ठीक है, माइनस में 47 18। अब यहाँ देखिए माइनस 5/2 को n से गुना करना है तो माइनस में 5/2, ये प्लस है यहाँ माइनस है तो माइनस हो जाएगा, n लगा दीजिए, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये 5/2 हो जाएगा, देखिए माइनस में 47 बराबर, अब ये 18 और इसको 5/2 एक साथ कर लीजिए पहले, ठीक है, और 5/2 जो n लिखा है उसको एक साथ कर लीजिए, यहाँ पर नीचे में 1 है तो माइनस में 47 बराबर 2 लेकर 2 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ दिखाते हैं आपको अच्छा से, यहाँ पर 18 है, ठीक है, हम अच्छा से इनको लिख लेते हैं, ये 18 है आप लोग का, ये प्लस में 5/2 है तो ये प्लस में 5/2, अब ये नीचे में 1 है, 1 2 को लघुत्तम 2 निकालेंगे तो 1 से भाग करेंगे यहाँ पर 36 आ जाएगा
और यहाँ पर 2 में 2 से भाग करेंगे 1 आ जाएगा, यहाँ 5 आ जाएगा, माइनस 5/2 और n हो जाएगा। तो माइनस में 47 बराबर 36 और 5 कितना हो जाएगा 41, अब बट्टा में 2 और माइनस में 5/2 है। यहाँ तक हो चुका है। माइनस में 47 ये प्लस में है तो माइनस में 41/2 और बराबर में माइनस में 5/2 है। इसके नीचे में 1 है तो इनको हम बटा के घटाव कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ देख लीजिए तो यहाँ पर 2 का लघुत्तम 2 आ जाएगा, तो 1 से भाग करेंगे 2 में 2 आ जाएगा, 47 गुना कितना आ जाएगा 94, माइनस 2 में 2 से भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा 41। ठीक है, बराबर माइनस में 5/2 और n, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो 4 1 5 और 9 4 13, तो एक मतलब 135 बट्टा में 2 और माइनस में 5/2 और n। कल बताए थे ना कि सामने बराबर का माने निशान आ जाएगा तो सामने सामने करता है, इनको काट दीजिए। ठीक है, ये माइनस माइनस भी काट दीजिए, तो 135 और बराबर कितना आ जाएगा 5n, n का मान कितना आ गया 135 और बट्टा में 5 काट दीजिए, 5 दूना 10, 3 आ जाएगा 35, 7 5 35, n का मान कितना आ जाएगा 27। इनका आंसर हम लोग का होगा 27। ठीक है, तो ये आप लोग का पचमा का पहला सवाल था, ये पचमा का दूसरा सवाल था जो हम लोग बता दिया आप लोग को। अब जो भी दिक्कत है कहीं पर कोई चीज दिक्कत होगा तो बता दिया कीजिए सर हमको यहाँ पर दिक्कत हो रहा है। ठीक है, तो बता दिया कीजिए। चलिए, तो यहाँ तक हम लोग का हो चुका है और हमको लोग इनका आगे बढ़ेंगे। ठीक है, इसके आगे चलेंगे हम लोग। समझ आ गया ना सब आदमी को, आप लोग का आ गया? ठीक है, चलिए आप लोग को भी आ गया। और जो अब जो ऑनलाइन जो पढ़ रहे हैं उसको आप लोग कमेंट कीजिए कि सर हमको यहाँ पर दिक्कत हो रहा है। ठीक है, हम आप लोग का कमेंट देख रहा हूँ। ठीक है, आप लोग क्या कीजिए कमेंट देखा कीजिए, मतलब लिखते रहिए, आप लोग समझते रहिए। ठीक है, बात को जो भी दिक्कत हो रहा है पूछिए, बार पूछिए। ठीक है, तो इनका हम लोग क्या चल गया, हम लोग 5वां सवाल तो इनका हो गया। अब हम लोग इनका 6ठा सवाल बोल रहा है, क्या AP 11 8 5 और 2 का एक पद -150 है, क्यों है, तो क्यों है। ठीक है, ये सवाल हमको बोल रहा है। ठीक है, तो इनका हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, देखिए 6ठा सवाल, AP दिया हुआ 11, उसके बाद 8, उसके बाद 5, उसके बाद 2। ठीक है, कॉमा करके का एक पद माइनस में 150, माइनस में 150 का एक पद माइनस में 150, मतलब का एक पद पूछ रहा है और 150 माइनस में 150 है, तो इसका मतलब हम लोग का अंतिम पद 100 150 दिया हुआ है। का एक पद मतलब पद निकालना है, का एक पद मतलब n का मान हम निकालना है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर 11 8 5 और 2 और माइनस में 150, तो हम A1 का मान हो जाएगा 11, A2 का मान हो जाएगा 8, A3 का मान हो जाएगा 5। ठीक है, और लास्ट में आप लिख सकते हैं A4 का मान भी कितना दिया है 2, और हम लोग का AN का मान माइनस में 150। ठीक है, ठीक है, माइनस में 150, इनको मिटा ही देते हैं। ठीक है, आप लोग नोट कर लीजिए होंगे। देखिए ये सवाल हम लोग का, ये सवाल देखिए। ठीक है, तो सबसे पहले इस सवाल में क्या करेंगे हम लोग देखते रहिए, यहाँ देखते रहिए। सबसे पहले D का मान निकालेंगे, A2 माइनस में A1 और A3 माइनस में A2, यहाँ तो हो गया। A2 का मान कितना है 8, तो यहाँ पर 8 माइनस A1 का मान कितना है 11 बराबर 8, A3 के मान 5 और माइनस में 8, घटाते हैं तो माइनस में 3 और इसमें घटाएंगे तो माइनस में 3 आ जाएगा, तो D का मान हम लोग कितना आ जाएगा माइनस में 3। अब हम लोग का AN का मान चलना है, AN बराबर A1 प्लस में n माइनस 1 और इंटू D। AN की जगह पर कितना देंगे माइनस में 150, A1 की जगह पर कितना है, तो A1 की जगह पर कितना है 11, तो 11 प्लस में n का मान हमको नहीं पता है, D का मान माइनस में 3 पता है, माइनस में 150 बराबर 11, माइनस 3 से गुना करेंगे तो माइनस में 3n, माइनस माइनस प्लस में 3, माइनस 150 बराबर 11 प्लस में 3 कितना हो जाएगा 14, 11 प्लस में और ये प्लस में 3 और माइनस में 3 है,
तो माइनस में 150 और इधर लाएंगे तो माइनस में 14 हो जाएगा और इधर हो जाएगा माइनस में 3 है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ क्या देख रहे हैं, 150 में 14 जोड़ दीजिए कितना हो जाएगा, तो 164, 4 5 6, ठीक है 64, माइनस बराबर माइनस में 3 है, माइनस माइनस कट गया। अब एन का मान क्या आएगा 164/3, ठीक है, एन का मान ये आ गया। तो छठा सवाल हम लोग चल रहा था, आंसर आ रहा है क्या, मतलब आ रहा था हम लोग का 164/3, मतलब इसका हम लोग का बट्टा में आंसर आता है एन का मान, ठीक है। तो यह हम लोग का यहाँ पर ये सवाल में बोल सकते हैं, ये सवाल आप लोग का एन का मान जो है ना नहीं हो सकता है, यहाँ पर हम लोग नहीं लिख लेंगे, ठीक है, नहीं हो सकता है ये, ठीक है, एन का मान ये नहीं हो सकता है, ठीक है। तो हम लोग इसका आंसर नहीं बता सकते हैं कि यह एन का मान नहीं हो सकता है, ठीक है, क्योंकि बट्टे में नहीं आना चाहिए, इसका आंसर हम लोग का बट्टे में आ रहा था, ठीक है। तो हम लोग का ये छठा सवाल था, छठा सवाल भी आप लोग का कंप्लीट हो चुका है। एक दो सवाल और देख लेते हैं, ठीक है। जैसे देखिए आप लोग मतलब जितना भी सवाल पढ़ा दिया जाए उस सवाल को देखा कीजिए, देखिए आप लोग बहुत ही कम सवाल देखते हैं, ठीक है, वीडियो को छोड़ के चले जाते हैं, नहीं कीजिए ऐसा ना, सब सवाल को देखिए जिससे आप लोग का समझ आएगा, और जिसको भी जो कंप्लीट हो जाएगा वो सवाल समझ आएगा तो ठीक रहेगा ना, फिर अगला हम लोग चलेंगे। आप सवाल देखिएगा नहीं, आप वीडियो बना लेते हैं, ठीक है, तो आप लोग भी कष्ट कीजिए कि देखने का कष्ट कीजिए पूरा सवाल को, उसके बाद हम लोग आगे सवाल तो देखिएगा तब ना सीखिएगा। वो अगला है कि 7वां सवाल बोल रहा है कि उस एपी का 31वां पद ज्ञात कीजिए जिसमें 11वां पद और 16वां पद दिया हुआ है, हमको 31वां पद निकालना है। तो हम लोग के 7वां सवाल जो देख रहे हैं, अब इनका आंसर हम लोग देख लेते हैं, ठीक है, इसका आंसर हम लोग देख लेते हैं। 7वां सवाल का आंसर क्या बोल रहा है तो वह देखिए, यहाँ ध्यान दीजिए, आप लोग ध्यान देते रहिए, सवाल को हम लोग सब कुछ क्लियर कर देंगे, क्लैरिटी में आन देंगे आप लोग को, टेंशन मत कीजिए। उस एपी का 31वां पद ज्ञात कीजिए, 31वां पद निकालना है हम लोग को। 7वां सवाल बोल रहा है 31वां पद निकालने के लिए कितना, 31वां पद, तो ए 31वां पद मतलब ए 31 का मान निकालना है, समझ आ रहा है ना, बोल रहे क्या। और इसका 11वां पद हम लोग का दिया हुआ है, ए 11 का मान दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है तो समझिए 38 दिया हुआ है, कितना दिया है 38, तो ए 11 का मान, तो 11 को तोड़ेंगे A1 प्लस में 10D अब बराबर 38, ये समीकरण हम लोग का एक हो चुका है। फिर इसका 16वां पद दिया है, 16 दिया है कितना 73, तो A1 और प्लस में 15D बराबर हो जाएगा 73, ये समीकरण हो जाएगा 2। कल ही हम बता दिए कि जो भी पद दिया रहेगा, जैसे 11वां पद दिया है 16वां पद, देखिए 11वां पद का मतलब ए 11 का मान 38 और 16वां पद दिया है 73, तो ये 11 को हम तोड़ लीजिए ना, 11 को A1 प्लस में 10D बराबर 38 और 16वां पद मतलब A1 प्लस में 15D बराबर कितना हो जाएगा 73, ठीक, क्लियर हुआ यहाँ तक। तो हम लोग ऐसे सवालों कल ही क्लियर किए थे ना, बॉक्स वाला सवाल था, क्लियर कर लिए थे हम लोग, ठीक है। तो हम लोग इसमें क्या करेंगे, देखते रहिए आप लोग कि समीकरण एक में से समीकरण 2 को घटाने पर, समीकरण 1 में समीकरण 2 को घटाने पर A1 प्लस में 10D बराबर 38, ठीक है, और A1 प्लस में 15D बराबर हो जाएगा हम लोग का 73, इनको माइनस यही माइनस कर लीजिए, माइनस में कट जाएगा, ये प्लस में माइनस में 10D में से माइनस 15D गया, कितना बचेगा -5D। कल बता दिए थे कि ना 10 और ये साइन को नहीं देखना, ये साइन जो साइन बदल जाता है, तो 10D और माइनस से 15D, तो 10D में से 15D घटाए -15D -5D आ जाएगा, और 38 में से 37 घटाइए, 73 घटाइए, तो 73 में से 38 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 73 में से 38 घटाना है आप लोग को, तो 13 में से 8 गया तो कितना आ जाएगा 5, बच गया 6 में से तो 3 बच जाएगा, तो माइनस में कितना आ जाएगा, माइनस में इसका 35 आंसर आ जाएगा, और डी का मान माइनस माइनस काट दीजिए, तो डी का मान 35 और बट्टा में कितना आ जाएगा 5, और काटेंगे तो कितना आ जाएगा 7, कितना आ जाएगा 7, तो डी का मान हम लोग कितना आ गया 7, इनका आंसर आ गया, और डी का मान आ गया हम लोग का 7, तो डी का मान कितना हो जाएगा 7। अब यहाँ पर ध्यान देते रहिए, डी का मान हम लोग का आ गया कितना 7। अब यहाँ पर सवाल हम देखते हैं, डी का मान हम लोग का 7 आ चुका है, यहाँ तक आ चुका हम लोग के। अब हम लोग सकते हैं कि आप A1 का मान पता कर लेते हैं, A1 का मान, डी का मान समीकरण 1 में चाहे 2 में धर दीजिए, तो हम लोग सबसे पहले डी का मान समीकरण 1 में और या 2 में धर देंगे, तो डी का मान समीकरण 1 में रखने पर, डी का मान समीकरण 1 में रखने पर, आप डी का मान समीकरण 1 में रखते हैं तो देखते हैं कि A1 प्लस में और डी का 10 गुने डी का मतलब कितना 7 बराबर कितना हो जाएगा 38, तो A1 प्लस में 10 गुने 7 70 बराबर 38, तो A1 बराबर 38 और माइनस में 70,
तो A1 का मान देखिए, ये प्लस में था, उधर गया तो माइनस में हो गया। 70 में से 38 घटा, 10 में से 8 गया 2, बचेगा 6, 6 में से गया तो 3, माइनस में 32, माइनस में आ जाएगा 32, माइनस में आ गया 32। ठीक है, इसको हम सही से लिख लेते हैं, माइनस 32। हमको कितना बोल रहा है, 31वां पद निकालना बोल रहा है, 31वां पद बोल रहा है ना, तो 31 का मान कैसे निकालेंगे, A1 और प्लस में 30D, A1 प्लस में 30D, देखते रहिए। ठीक है, अब A1 का मान हम लोग को निकाले हैं माइनस में 32 और प्लस में 30 गुने डी के जगह पर कितना देंगे हम लोग, 7, कितना देंगे 7, तो माइनस में 32 और प्लस में 30 गुने 7 के मतलब 210, 210 में से 32 घटा, क्योंकि माइनस प्लस क्या होता है माइनस, तो 210 में से हम लोग को 32 घटाना है, 10 में से 2 गया तो 8, अभी 10, 10 में देंगे 7 और यहाँ पर 178 बच जाएगा ना, 178 और प्लस ला ज्यादा है तो प्लस इसका आंसर आएगा, तो इसका मतलब 31वां पद हम लोग का इसका आंसर निकलेगा 178। कितना निकलेगा, 178 इसका आंसर हम लोग का आ जाएगा। कोई दिक्कत, कोई भी सवाल में, अगर कोई सवाल में अगर आप लोग का दिक्कत होगा तो पूछ लीजिएगा। इसमें क्या बोला था कि 31वां पद हम लोग को ज्ञात करना था, 31वां पद हम लोग को ज्ञात करना था, और इसमें हम लोग को 2 पद दिया था कि मतलब 11 का मान दिया था, मतलब माने 11वां पद दिया था और 16वां पद दिया था। तो 11 को मान कैसे तोड़े, A1 प्लस में 10D करके 38 हो गया। 16वां पद कैसे तोड़े, A1 प्लस में 15D बराबर 73 हो गया। समीकरण 1 और समीकरण 2 को, समीकरण 1 में से, समीकरण 1 है ऐसे में से हम समीकरण 2 को घटा दिए। इसका मतलब घटाने पर क्या होता है कि जो प्लस होता है माइनस में, माइनस में जो होता है जो प्लस में आता है, घटाए है ना इसके लिए। तो यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ प्लस है तो माइनस हो गया, यहाँ प्लस तो माइनस हो गया, यहाँ प्लस है तो माइनस हो गया। ठीक है, 10D में से 15D घटाना था, क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता है, तो 15 ज्यादा है तो माइनस में, और ये 38 में 73, 73 ज्यादा है माइनस वाला तो माइनस, काट दिए तो D का मान 7, और D का मान समीकरण हम लोग 1 में धर दिए, तो वहां से हम लोग निकल गया A1 का मान 32 और 21 का निकालना है। तो 21 को हम कैसे तोड़े थे उस दिन, हम बताए तोड़ने के लिए 7वां पद 8वां पद जिसे, तो 21 का तोड़ेंगे A1 प्लस में 30D कर लेंगे, तो माइनस में 32 और प्लस में 30 गुने 7, तो माइनस में 32 और प्लस में 30 गुने 7 210 हो जाएगा, और 210 में से 32 घटा दिए तो हम लोग का 178 इसका आंसर आ चुका है। ठीक है, तो हम लोग का ये सवाल भी आप लोग का कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, तो इनका हम लोग 7वां सवाल तो हो चुका है। ठीक है, अब 8वां सवाल है, इसका तीसरा पद, अंतिम पद और इसका 29वां पद ज्ञात। एक सवाल कम से कम और देख लेते हैं, 8वां सवाल देख लेते हैं। ठीक है, 8वां सवाल आप लोग देख लीजिए, आप ये हम लोग का लास्ट सवाल होगा। ठीक है, 8वां पद देख लेते हैं, 8वां सवाल, क्योंकि फिर हमको दूसरा क्लास भी लेना है ना, इसके लिए आप लोग के लिए सवाल को मतलब रहने देंगे, क्योंकि हमको दूसरा क्लास भी जाना है। ठीक है, दूसरे क्लास में भी जाना हमको, तो हम जल्दी कर लेते हैं। इसका 8वां सवाल कम से कम देख लेते हैं, जैसे हम लोग आगे कल 9वां से कर लेंगे। बोल रहा है क्या सवाल, देखिए एपी में 50 पद है, एपी में कितना पद है, 50 पद है। इसका तीसरा पद दिया है मैंने 12 और अंतिम पद 100 दिया, इसका 29वां पद ज्ञात करना है। देखिए तीसरा पद, पहले जो सब दिया उसको लिख लीजिए। तीसरा पद कितना दिया है, तीसरा पद दिया है हमको 12, कितना 12, और अंतिम पद का मतलब क्या होता है, an का मान कितना है 106। इसका हम लोग का 29वां पद निकालना है, 29वां पद हम लोग को निकालना है, मतलब ये 29 का मान हम लोग करना है। और एपी में 50 पद तक है। अब इनको हम तोड़ते हैं पहले, A1 और प्लस में 2D, अब बराबर कितना हो जाएगा 12। ठीक है, कितना हो जाएगा 12। ठीक है, यहाँ तो हो चुका है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या कर सकते हैं बताइए, हम लोग का 50 पद मतलब 50 पद दिया, तो n का मान लीजिए 50 दिया है, 50 कुल पद है 50 इसका। ठीक है, तो यहाँ से कुछ D का मान भी नहीं पता है, हम लोग का A1 का मान भी पता नहीं है, तो हम लोग क्या करते हैं, A1 बराबर क्या कर लेते हैं कि 12 और प्लस में ये प्लस में 2D है, तो माइनस में 2D हो जाएगा। ठीक है, यहाँ रख लीजिए इनको। ठीक है, D है, ठीक है D है। अब एक काम करते हैं हम लोग, ठीक है, क्या करते हैं, an का फॉर्म लेते हैं। an बराबर क्या होता है, A1 और प्लस में n माइनस 1 और इंटू D, क्योंकि हमको तीसरा पद दिया और अंतिम पद दिया था 106 हो गया अंतिम पद। A1 का जगह पर हम क्या देंगे 12 और माइनस में 2D, और n का मान कितना 50, पूरा पद कितना है 50, तो 50 माइनस में 1, और D का मान हमको पता नहीं है, तो D का मान D का रहने दीजिए। तो 106 बराबर 12, ठीक है, और माइनस में 2D, और 50 में से घटा दीजिए कितना आ जाएगा 49 और D आ जाएगा। माइनस प्लस क्या होता है, माइनस प्लस क्या होता है माइनस, तो 12 ये माइनस में और ये प्लस में, 49 में से 2 घटा दीजिए तो प्लस में क्या आ जाएगा 47D आ जाएगा। तो 106 और माइनस में 12 और बराबर में आ जाएगा 47D। 106 में से हमको 12 घटाना है, 106 में से क्या घटाना है 12, तो हम लोग इनको 12 घटा लेते हैं। ठीक है,
6 में से दोगे तो 4 बच जाएगा, 10 में से घटा दीजिए कितना हो जाएगा 9, तो यहाँ पर आ जाएगा 47 डी। तो डी का मान हम लोग कितना आ गया 94 और बट्टा में 47, इसका हम काटे तो डी का मान हम लोग आ चुका है 2, डी का मान आ चुका है 2। तीसरा पद दिया था, तीसरा पद को तो a1 प्लस में 2d, और अंतिम पद का मतलब an का मान 100, 29वां पद निकालना था हमको। और कुल बोल रहा है, माने इसमें बोल रहा था सवाल में कि पद माने कुल पद कितना है 50, तो n का मान 50, पद का मतलब सूर्य दिन एपी का जो हम लोग का इंट्रोडक्शन उसी ने बताया था कि n का मान हम लोग का 50 है, अंत पद जो रहेगा तो उसका मतलब n का मान, अंतिम पद बोलेगा 106 बोलेंगे, 29वां पद मतलब a29 का मान निकालना है। तो डी का मान तो हम लोग निकाल लिए। अब डी का मान समीकरण 1 में, जैसे ये मान लीजिए यहाँ पर जो है इसको समीकरण 1 में लेते हैं, ठीक है। अब डी का मान हम लोग जो है ना उसको बैठा देते हैं, तो डी का मान समीकरण 1 में रख दीजिए, समीकरण 1 में रखने को अगर डी का मान समीकरण 1 में रख दे हम लोग यहाँ पर, तो a1 बराबर 12 माइनस में 2d, तो 12 और माइनस में 2 गुना डी के यहाँ पर कितना देंगे 2, तो यहाँ पर हम लोग 2 कर लेंगे, तो 12 माइनस 2 गुना 2 गुने 2 कितना 4, तो a1 का मान हम लोग कितना आ जाएगा 8, a1 का मान हम लोग का कितना आ गया 8, a1 का मान हम लोग का आ गया कितना 8, तो 8 हो चुका हम लोग का 29वां पद, आप तो निकाल सकते हैं 29वां पद, 29वां, तो a1 और प्लस में क्या करेंगे 28d, a1 की जगह पर 8 देंगे, प्लस में 29 सॉरी 28 है ना यहाँ, 28 गुने डी के जगह पर कितना देंगे 2 देंगे, तो यहाँ पर देख लीजिए 8 प्लस में 28 दूना 56, 56 में 8 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 64, हो गया आंसर। तो a29 का मान यहाँ पर हम लोग निकल जाए कितना 64, इसका आंसर आ जाएगा हम लोग का, कितना आ जाएगा 64 आंसर। तो 8वां सवाल तो हो चुका है, ठीक है। तो आज के लिए हम लोग इतना ही रहने देते हैं, आप लोग इस पूरा वीडियो को देखते रहिए और सवाल को समझिए, जो भी सवाल में आप लोग का दिक्कत होगा आप कमेंट कर सकते हैं कि सर हमको दिक्कत हो रहा है, और मेरे ऐप्स पर भी आइए, जितना अधिकतर बच्चा ऐप्स पर आइएगा उतना अच्छा से पढ़ाई होगा। ऐप्स पर भी क्लास हम लोग का 10th वाला क्लास स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, और वहाँ 9th वाला तो क्लास हम लोग का 10 तारीख से फिक्स है कि स्टार्ट हो ही जाएगा, हम 9th वाला क्लास को, ठीक है, उसका हम लोग आप लोग का टाइम बता दिया जाएगा, लेकिन हम 10 तारीख से सोच रहे हैं कि 10 मई से 9th का बैच हम लोग क्लास से मतलब स्टार्ट हो रहा है हम लोग का, माने जो मेरा ऐप्स है मतलब ऐप्स पर जो ऑनलाइन ट्यूशन क्लास है उस पर आप लोग बहुत कम फीस रहेगा उसका, जो भी बच्चा अगर पढ़ना चाहते तो पढ़ सकते हैं वहाँ पर आगे, ठीक है। चलिए, और 10th का तो ऑलरेडी हम वहाँ पर पूरा मैथ का वीडियो डाल दिया है, आप लोग देखना है तो देख सकते हैं उसको भी, ठीक है, और यूट्यूब पर भी पढ़ रहे हैं उस पर भी जाके देखिए, और जो पढ़ना चाहते हैं अगर कोर्स में पेड कोर्स लेना हो जिसमें आप लोग का वहाँ पर हर एक कुछ मिलेगा ना, वहाँ पर हर एक कुछ स्टडी जितना मटेरियल मिलता है, जैसे PDF हो चाहे जो भी क्वेश्चन हो, प्रैक्टिस क्वेश्चन हो, जो भी होता है सब मिलता है। तो आप लोग जितना बच्चा हो सकते हैं उतना आइए आप लोग मेरे ऐप्स पर उसको डाउनलोड कीजिए, प्ले स्टोर में जाके ऑनलाइन पर्सनल क्लास से लिखिए, प्ले स्टोर में जाके लिखिए ऑनलाइन पर्सनल क्लास से आप लोग का आ जाएगा वो ऐप्स, ठीक है। तो उसमें जाके आप लोग क्या कीजिए उसको एनरोल कीजिए, जो भी आप लोग क्लास चाहिए, ठीक है, ठीक है, जो भी क्लास चाहिए आप लोग उसको एनरोल कर सकते हैं, ठीक है। आज के इतना ही, हमको अगला क्लास में जाना है। थैंक यू, धन्यवाद आपके लिए, आज के लिए नमस्कार।